आपके बीच फिर जुड़ चुका हूं। लगातार 4 महीने से चुनावी चर्चा चौपाल लोगों के बीच जा रहा था और प्रॉपर मैं मंदसौर का रहने वाला हूं, तो मैंने 8 ही विधानसभा अपनी कवरेज की है और क्या कुछ अपने 8 विधानसभा में एग्जिट पोल आएंगे ये भी हम आपको बताएंगे चर्चा के माध्यम से। पर एक चीज़ आप देख सकते हो, 5 राज्यों में चुनाव खत्म हो चुके हैं, सभी की नज़रें एग्जिट पोल। नमस्कार, मैं लक्की धनगर आपके बीच फिर जुड़ चुका हूं। आप देख रहे हो लगातार हम शहर में घूम रहे हैं, अपने 8 विधानसभा जो मंदसौर जिले से जुड़ी हुई है। हमने चर्चा चौपाल की, लोगों से चर्चा की, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ अपने अपन 8 विधानसभा का बताएंगे क्या एग्जिट पोल आ रहा है। उसी के बीच आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमने गांव में बंद कैमरे चालू कैमरे भी लोगों से चर्चा की कि क्या कुछ माहौल रहा है। लगातार चैनल पे एग्जिट पोल आ रहे हैं। नेता के अलावा वोटर्स की धड़कनें बढ़ाते रहे हैं कि क्या कुछ माहौल रहेगा। पहले एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में थे, अब बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। क्या माहौल है, क्या लगता है जनता को, इसी पे हम बात करें तो पिछले 24 से 30 घंटे जो एग्जिट पोल चल रहे हैं उन पर लोगों को दिल दहलाने वाली बातें आ रही है, चर्चाएं चल रही है। हम आज तक के एग्जिट पोल की भी बात करेंगे, एबीपी की भी करेंगे, सब तरफ के एग्जिट पोल दिखाएंगे आपको। और देखने की बात यह भी है कि तमाम चैनल ने अपने अपने आंकड़े दिखा दिए हैं, सभी चैनलों ने अपने अपने आंकड़े अपनी दिखा दिए हैं, पर सबने अपने अपने आंकड़े अलग अलग दिखाए। किसने ज़्यादा दिखाए, किसने कम दिखाए। कोई बोल रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसी का बोलना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। पर हमने और मेरा जो तर्क है और मैंने जो लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट पे जो चर्चा की, लोगों से जुड़ा, बात की, उस हिसाब से मैं भी मेरा आंकड़ा एक अनुमान आपके बीच में रखूँगा मेरा एग्जिट पोल क्या आ रहा है। हम आज तक की बात करें, आज तक ने 47,000 लोगों से चर्चा की थी ऑनलाइन और उनसे पूछा था, उसके बाद उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिखाया था। पर मैं मेरा बताऊँ तो मैं 8 से 10,000 लोगों से मिला हूँ। इस 8 विधानसभा में लगातार चर्चा की है, लोगों के बीच गया था, लोगों से जाना है। इसमें एक सबसे बड़ी बात आप देख सकते हो, और मैं आपको बताऊं कि महिलाएं थोड़ी कम मिली थी, क्योंकि रीज़न ये रहा था महिलाएं काम करने जाती थी। हम दिन के समय लोगों से चर्चा करते थे तो महिलाएं कम मिली है, और महिलाओं को लेकर ही सबसे मेन एग्जिट पोल की बातें हो रही है कि कहीं महिलाएं मामा जी की जो लाडली बहना की योजना को लेकर कहीं सपोर्ट नहीं करते, ऐसा चर्चाएँ चल रही है। पर अपन कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि महिलाओं से हमने जो महिला हमें मिली थी उनसे हमने बात की थी तो उनकी भी नाराज़गी दिखने को मिली थी, उन्होंने भी अपनी नाराज़गी जाहिर की थी। वहीं हम आगे बात करें, अब तक संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है और औसतन लगातार अगर हम बात करें 8 विधानसभा है, और अपने 8 विधानसभा में अपन गरौड़ भी गए थे, सुहासरा गए थे, जावरा गए थे, सब तरफ गए थे। और एक नारा भी देखने को मिल रहा था जो कि मोदी तुझसे बेर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं। इस नारे को लेकर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि इस नारे के ऊपर भी चुनाव हो सकता है। लगातार अपन सभी सीटों 2 से 30 सीटों पर बात करें तो उन सीटों में कहीं ना कहीं ये नारा भी मिला था, क्योंकि लोग विधानसभा में मोदी के नाम पर वोट नहीं करेंगे, विधानसभा में वोट कमलनाथ और शिवराज के चेहरे पर बात करें। बल्कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं शिवराज का चेहरा नकार दिया था, पर उसके बाद जैसे ही सभा में जनता इकट्ठी नहीं हुई तो वापस से शिवराज को लाना पड़ा। पर इस बार मोदी के नाम पे विधानसभा में वोट नहीं हुआ। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ एक भी विधानसभा में मोदी के नाम पर वोट नहीं हुआ है। हम आज तक के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो आज तक ने अपना जो एग्जिट पोल दिखाया था वो था कि बीजेपी में 140 से 162 सीटें। आज तक का एग्जिट पोल ये था कि 140 से 162 सीटें बीजेपी के नाम हो जाएगी। वहीं कांग्रेस का आज तक का बताया तो 68 से 90 सीटें आज तक ने बताई थी। आज तक का एक वीडियो भी अभी बहुत ज़ोरों शोरों से वायरल हुआ था, जो कि वो अपने स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अपना आंकड़ा फेल हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। ऐसी चर्चाएँ भी माहौल में बनी थी और हमने वीडियो देखा था। उसके बाद आज तक ने अपना एग्जिट पोल ही निकाला। अब हम बात करते हैं एबीपी न्यूज़ की, तो एबीपी न्यूज़ ने अपना एग्जिट पोल दिखाया था बीजेपी की 80 से 112 सीटें, बीजेपी की 180 से 12 सीटें, और वहीं कांग्रेस की 113 से 117 सीटें और अन्य की 2 से 8। तो एबीपी न्यूज़ ने भी अपना एग्जिट पोल दिखाया था। तो इन एग्जिट पोलों की वजह से नेता और जो वोटर्स हैं उनकी धड़कनें बढ़ चुकी थी कि क्या कुछ रहेगा, क्या माहौल रहेगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनाव इधर से उधर हो जाए। और मात्र चुनाव को लेकर 12 घंटे बच चुके हैं, सिर्फ 12 घंटे ही कह सकते हैं। 12 घंटे के बाद सब ज़मीन और आसमान हो जाएगा। और अब हम एक और एग्जिट पोल बताते हैं जो मेरे आंकड़ों से जुड़ा हुआ एग्जिट पोल है, जो कि है एग्जिट पोल दैनिक भास्कर का। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल बहुत ही जो मेरे अनुमान से जुड़ा हुआ लग रहा है मेरे को, कि
95 से 115 सीटें बीजेपी की। ये एग्जिट पोल आया था दैनिक भास्कर का, और कांग्रेस की इसने बताई थी 105 से 120 सीटें कांग्रेस की सीटें बताई थी। अब मैं लगातार फील्ड में रहा हूँ, मैंने लोगों से चर्चा की, लोगों की गहराई जानी, लोगों के दुख जाने, किन मुद्दों पे क्या योजनाएं लोगों को अच्छी लगी और क्या किस चीज़ को लेकर वोट करेंगे लोग, इस चीज़ पे हमने लोगों से चर्चा की। मैं अपने मंदसौर संसदीय क्षेत्र की आटो विधानसभा में घुमा हूँ, तो मेरे को जो लगा वो चीज़ मैं आपके सामने पेश करूँगा और मैं आपको बताऊँगा। हम अभी एग्जिट पोल लेके हम पत्रकारों की भी हालत ख़राब हो गई थी कि यार क्या एग्जिट पोल आ रहा है, क्या होगा। हाँ, हम एग्जिट पोल की बात करें तो मतलब हमारा एग्जिट पोल जो रहा है, हमने जो देखा है, जो लोगों से चर्चा की है, महिलाओं के बीच गए, जो पाया है, वो हम आपको बताते हैं कि मेरा अनुमान कह रहा है कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश में 118 से 128 सीटें बनेगी, 118 से 128 कांग्रेस की मध्य प्रदेश में। वहीं हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को 100 से 115 या 116, 100 से हम मान सकते हैं, यही आंकड़ा रहेगा। 2-4 सीटें ऊंची नीची हो सकती है, क्योंकि 2-4 सीटों पे अपन कुछ नहीं कह सकते। वहीं अपने मंदसौर जिले की संसदीय क्षेत्र की बात करें, ये तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा था, मैं संसदीय क्षेत्र में घुमा हूँ, मैंने लोगों के बीच गया हूँ, ग्राउंड जीरो पे गया हूँ, हर जगह चर्चा की है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 8 सीटें हैं। 8 सीटों का नाम बताऊँ आपको तो मैं जावरा, सुहासरा, गरोड, मंदसौर, मल्हारगढ़, इधर चले नीमच, उसके बाद मल्हारगढ़, नीमच के बाद मनासा और मनासा के बाद जावत। तो मैं बता दूं कि अपने संसदीय क्षेत्र में आटो विधानसभा में से 4 सीटें बीजेपी के नाम पे जाएगी और 4 से 5 सीटें अपन कह सकते हैं वो कांग्रेस ले जाएगी। ये कंफर्म मेरा अनुमानित और मेरे ग्राउंड जीरो का आंकड़ा है। और इसमें मैंने लोगों से कैमरे में, ऑन कैमरे में भी चर्चा की, ऑफ कैमरे में भी की। लोगों ने जो बताया वो चीज़ निकल के मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एक चीज़ हेराफेरी हो सकती है, महिला ने जो इस बार बढ़ चढ़ के वोटिंग की है, उसको लेकर भी अगर कुछ परिवर्तन होता है तो वो महिला ही जाने, क्योंकि हमें महिला नहीं मिली थी, कम मिली थी। जहाँ मैं घूमा वहाँ की बात करें, अगर हम मंदसौर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो हम आटो विधानसभा में गए हैं, लोगों के बीच गए हैं, उनसे जाना है। और यहाँ का हम एग्जिट पोल आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ मतलब अपन अनुमान में बात करें तो कांग्रेस की 4 सीटें निकल सकती है और बीजेपी की भी बात करें तो 4 ही निकलेगी। पर एक निर्दलीय का भी उम्मीद लग रही है, कहीं ना कहीं निर्दलीय की भी चर्चा चल रही है कि निर्दलीय भी एक सीट आ सकती है। तो बीजेपी की कांग्रेस की 4 सीटें कंफर्म हो सकती है, बीजेपी की भी 4, इसमें से एक निर्दलीय अगर कभी उठ जाए तो, वरना अगर वो भी अपन कांग्रेस बीजेपी में ही लेके चलेंगे, क्योंकि निर्दलीय भी एडी होंगे। तो अपन मंदसौर जिले की अगर बात करें तो